बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले जंगल में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में उलझन है जिसको वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। आगे चलते ही उसके सामने चीकू खरगोश भाग रहा था। बबलू हाथी का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू खरगोश जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू पीछे हट गया। तभी चीकू बोला, कहाँ खोए हो बबलू भाई? बबलू बोला, कहीं नहीं, बस कुछ सोच रहा था। चीकू बोला, किस बारे में? बबलू बोला, तुम जान के क्या करोगे? चीकू, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बबलू बोला, तुम तो जानते हो आजकल जंगल में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर जंगल के सारे जानवर चिंतित हैं। वो वहां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बबलू हाथी चिंतित था क्योंकि जंगल में हो रही चोरियों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। चीकू खरगोश उसकी परेशानी समझ गया और बोला, बबलू भाई, हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। अगर हम चोर को पकड़ लें तो जंगल के सभी जानवर सुरक्षित महसूस करेंगे। बबलू ने सोचा और कहा, तुम ठीक कह रहे हो चीकू, हमें चोर को पकड़ने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। चीकू ने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। उसने सुझाव दिया कि वे जंगल में कुछ जगहों पर नजर रखें और पता करें कि चोर कब और कैसे चोरी करता है। चीकू और बबलू ने अपने कुछ दोस्तों गिल्लू गिलहरी, मोती बंदर और सोनू लोमड़ी को भी इस मिशन में शामिल कर लिया। सभी ने मिलकर जंगल के अलग अलग हिस्सों में पहरा देना शुरू किया। रात को मोती बंदर पेड़ पर बैठकर नजर रखने लगा। गिल्लू गिलहरी ऊंचे पेड़ों पर से सब कुछ देख रही थी और चीकू झाड़ियों के पीछे छिपकर ध्यान दे रहा था। बबलू हाथी पास ही एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा था। आधी रात को गिल्लू ने एक हलचल देखी। एक परछाई धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रही थी। अरे, यह कौन है? गिल्लू ने धीरे से कहा और अपने दोस्तों को इशारा किया। सबने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक चालाक भेड़िया था जो चोरी करके भागने की फिराक में था। चीकू ने धीरे से बबलू के कान में कहा, बबलू भाई, यही चोर लगता है। बबलू तुरंत आगे बढ़ा और बड़े ही होशियारी से अपने बड़े कानों से तेज हवा का बहाव बनाया, जिससे धूल उड़ने लगी और भेड़िया कुछ देख नहीं पाया। उसी समय मोती बंदर ने झपटकर पेड़ की बेल से भेड़िए के पैरों को बांध दिया। अब चोर फंस चुका था। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, बबलू ने अपनी सूंड से उसे उठा लिया। भेड़िया डरकर कांपने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर चोरी की। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। बबलू और उसके दोस्तों ने उसे राजा शेर के सामने पेश किया। शेर ने भेड़िए को चेतावनी दी और कहा कि यदि वह फिर से कोई गलती करेगा तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। भेड़िए ने सबके सामने माफी मांगी और चोरी किया हुआ सारा सामान वापस कर दिया। अब जंगल के सभी जानवर खुश थे क्योंकि उन्हें दोबारा डरने की जरूरत नहीं थी। बबलू और उसके दोस्तों की होशियारी और मेहनत से जंगल में फिर से शांति आ गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।